हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समरी करते हैं इस चैप्टर की। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़, जिसके की ऑथर A.R. विलियम्स हैं। टट यहाँ पे शॉर्ट नेम है, फेमस नेम है एक इजिप्ट के राजा जिनका पूरा नाम था तूतनखामुन। उनका लॉन्ग नेम था और शॉर्टली या फेमसली उन्हें हम टट के नाम से कहते थे। इस चैप्टर में हमें जानकारी मिलती है राजा टट के मम्मी के बारे में। यहाँ पे मम्मी का मतलब है इजिप्ट में, मिस्र में जब इंसान की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर को कुछ पदार्थ से लपेट के कॉफिन के अंदर रख देते थे, तो उस प्रकार उसको मम्मी कहते हैं डेड बॉडी को, जो कि लास्ट एयर होता है, उत्तराधिकारी थे, राजा थे, पावरफुल राजा थे वो अपने राजवंश के। इजिप्ट की कहानी है ये। टट का पूरा नाम जैसे मैंने आपको बताया तूतनखामुन है। फ़रोहा हम जो है राजा को कहते हैं मिस्र में। फ़रोह डायनेस्टी के थे, वो वंशज था, वंशावली थी उनकी। 9 साल तक उन्होंने राज्य किया। तो लगभग 9 साल या 10 साल की उम्र में वो राजा बने और 18-19 साल तक उन्होंने राज किया और उसके बाद अचानक उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई है। इस चैप्टर में हमें एक झलक दी गई है कि किस प्रकार का उनका साम्राज्य था, रेन होता है, शासनकाल, कैसी उनकी लाइफ रही थी और कैसे मिस्टीरियसली उनकी डेथ हुई। हमें पता चलता है चैप्टर में कि हॉवर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्र हैं, जो कि उनकी मम्मी को बाहर निकालते हैं उनकी कब्र से। टूम होता है कब्र, 1922 में निकालते हैं, यह जानने के लिए कि उनका डेथ का कारण क्या रहा होगा। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के माध्यम से जानना चाह रहे थे। तो 1922 में सबसे पहले हॉवर्ड कार्टर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें राजा टट के बारे में जानकारी दी। कुछ उनके पिता राजा अमनटॉप III और दादाजी, ये उनके दादाजी हैं किंग टट के, अमनटॉप ग्रैंडफादर हैं। तो वो भी एक बहुत पावरफुल फ़रोह मतलब राजा थे। 40 साल तक उन्होंने राज किया। फिर उनके बाद उनका बेटा अमेनहॉटप IV ने राज्य को संभाला होगा और उन्होंने अपना नाम आखेनटेन रखा, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एथेंस, एथेंस को सर्व करने वाला व्यक्ति उनकी। इसके साथ साथ आखेनटेन ने अपनी जो राजधानी है वो थीब्स से अमरना भी कर दी थी और उन्होंने अमुन जो कि एक गॉड हैं, उनकी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, उनके मंदिरों को बर्बाद करना शुरू किया। और उसके बाद एक और राजा आए हैं, इनके बाद थोड़े टाइम तक उन्होंने शासन किया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद किंग टट पावर में आए, सत्ता में आए, 9 साल तक उन्होंने शासन किया। हॉवर्ड कार्टर ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था 1922 में और उसने पाया कि जो किंग टट की जो कब्र थी उसमें उसके डेड बॉडी के साथ बहुत सारा सोना दफनाया गया, बहुत सारे आभूषणों से वो सुसज्जित थे और रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, वाइन, खाना पीना, ये सब उसके कब्र में दफनाया गया राजा के साथ, क्योंकि वो लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उस जीवन में हमारे राजा टट को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हॉवर्ड ने ये भी पाया कि एक जो कब्र है, कॉफिन है, उसमें एक श्राउड था, कफन था और उसके ऊपर जो थे वो विलो पेड़ होता है, इसके फ्लावर्स की माला थी और ऑलिव ट्रीज़ के पत्ते पाए गए, लोटस के पत्ते भी पाए गए, पेटल्स, पंखुड़ियाँ होती हैं, कॉर्नफ्लावर्स, जिससे कि ये पता चला कि जब उसकी मृत्यु हुई होगी किंग टट की तो महीना रहा होगा मार्च और अप्रैल का। अब कार्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो किंग टट की जो मम्मी थी वो उसका जो कॉफिन था वो सोने का बना हुआ था और कॉफिन के नीचे जो उसकी मम्मी वो चिपक गई, क्योंकि उस समय जिस पदार्थ का यूज़ करते थे, रेसिन गम होता है ये, उसके वजह से किंग टट की जो मम्मी है वो गोल्ड के कॉफिन के साथ बहुत ज़्यादा चिपक गई थी और उसको निकालना वहाँ से मुश्किल हो रहा था।
तो सबसे पहले कार्टर ने क्या किया, कॉफ़िन को तेज़ धूप में रखा कि हो सकता है धूप के वजह से जो रेसिन है, गम वाला पदार्थ है, वो पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उसने चीज़ल यानी छेनी का प्रयोग किया और रेसिन को हटाया और इसके लिए उसने राजा टट के हेड को रिमूव किया, उसके मेजर जॉइंट्स को रिमूव किए और उसके बाद जो ट्रेजर्स वगैरह था वो सब निकाल के कहीं ना कहीं उस समय जो म्यूज़ियम्स रहे होंगे उनमें जाके उन्होंने सबमिट किया। और ऐसा मानना है कि अगर कार्टर ने ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता है चोरों ने कब्र को खोदा होता और इस खजाने के वजह से और भी इससे बुरा हो चुका होता। हो सकता हमें किंग टट की मम्मी ही ना मिलती, क्योंकि चोर खजाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए चोरी करते। सो इसी के साथ जो जाही हवास है, सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के, उन्होंने कहा कि जो टट की मम्मी की जो ये बुरी हालत है इसकी ज़िम्मेदार हावर्ड कार्टर ही हैं। 1968 में जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने जब एक्सरे किया किंग टट की मम्मी का, तो काफ़ी सारे सच्चाई दुनिया के सामने आई कि जो उनका ब्रेस्ट बोन है वो मिसिंग है, फ्रंट रिब्स मिसिंग है। और सीटी स्कैन की फिर प्लानिंग की गई कि जानते हैं कि उनका मरने का जो समय रहा होगा वो क्या रहा होगा, या उनकी जो कारण मृत्यु का था वो क्या था। अब हम बात करते हैं 5 जनवरी 2005 की, समय 6 बजे का है। किंग टट की मम्मी को स्कैनिंग कर रहे हैं और किंग टट की जो मम्मी है उसकी स्कैनिंग हमने बिल्कुल सर से लेके पैर के पंजों तक की है। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस फॉर्म हुए और फिर उसके बाद जो उसका हेड है, किंग टट का जो हेड है उसकी भी स्कैनिंग हुई है। 0.62 मिलीमीटर स्लाइस, मतलब बहुत ही माइन्यूट तरीके से स्कैनिंग की गई किंग राजा टट के मृत शरीर की। फिर एक टीम था, दल था, रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एनाटॉमी, इन सब लोगों ने छानबीन जारी किया उसके मम्मी के ऊपर। फिर एस्टोनिशिंग मतलब हैरानी वाली इमेजेस हमें देखने को मिली हैं। धीरे धीरे जो पिक्सेल्स थे, जो इमेजेस थे, उन्होंने एक हेड, सर का रूप धारण किया और पता चला कि उनका जो हेड है वो बिल्कुल ठीक था, उनकी जो वर्टिब्रा है, कमर की हड्डी, वो ठीक थी, हैंड्स वगैरह ठीक थे, रिब केज या स्कल वगैरह सब कुछ ठीक था। तो जाहिर हवास, जैसे कि हमने आपको बताया शुरू में कि जनरल सेक्रेटरी रहे हुए, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ बुरा घटित नहीं हुआ होगा राजा के साथ। फिर धीरे धीरे ये स्कैनिंग में 3 घंटे लगे और बाद में दोबारा राजा जो टट थे उनकी मम्मी को दोबारा टॉम में, कब्र में दफनाया गया। और ये जहाँ उनको दफनाया गया उस वैली को कहते हैं वैलीज़ ऑफ किंग, मतलब कब्रिस्तान जहाँ पे राजाओं को दफनाया जाता है। फिर अंत में सब ने ये माना कि हो सकता है राजा टट की मृत्यु 18-19 उम्र में हुई हो, जब वो इतनी उम्र के रहे हों, और कहीं नहीं कहीं कारण रहा होगा, कोई ना कोई डिसीज़ उन्हें हुई होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद मलेरिया की वजह से उनकी डेथ हुई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।